राजस्थान के प्रतीक चिन्ह कौन कौन से हैं, इसके बारे में है आज का टॉपिक। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है, पशु कौन सा है, पुष्प कौन सा है और वृक्ष कौन सा है। नमस्कार, स्वागत आप सभी का एजुकेशन चैनल में। राजस्थान का राज्य पक्षी बात कर रहे हैं तो राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडावण। 1981 में इसे राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया था और उपनाम है इसका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, यानी गस गोडावण और गस ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इस तरह से आप इसे याद कर लें। मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था राजस्थान के वन्यजीव शुभंकर। अब आपको ये बताना है कि जो ये गोडावण है ये राजस्थान के किस जिले का राज्य पक्षी के रूप में शुभंकर है, यानी कि कौन सा ऐसा जिला है जिसका ये वन्यजीव शुभंकर है, आपको बताना है। ये टॉपिक मैंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया था और अगर आपने ये टॉपिक नहीं देखा है तो वहाँ पर जाकर के आप ज़रूर इस जो टॉपिक है जो पढ़ाया था उसे वहाँ से आप देख सकते हैं। आपको बताना है कि जो राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडावण, ये किस जिले का वन्यजीव शुभंकर है। पहली बात, राजस्थान सरकार के द्वारा भी इस गोडावण पक्षी को संरक्षण देने की बात कही गई है क्योंकि ये पक्षी विलुप्ति के कगार पर है। इसके और कौन कौन से अन्य नाम हैं उसके बारे में हम बात करते हैं, जैसे कि इसे हुकना पक्षी, सोनचिड़िया, माल मोरड़ी और शर्मिला पक्षी के नाम से भी जाना जाता है, यानी ये इसके अन्य नाम हैं। राजस्थान सरकार के द्वारा भी हाल ही में आपने देखा हो तो इससे संबंधित इसको संरक्षण देने की जो बात है वो कही गई है। करंट्स जीके के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो ये गोडावण है वो विलुप्ति के कगार पर है। राजस्थान सरकार ने इसे संरक्षण देने की जो बात है वो कही है। गोडावण पक्षी दिखने में कैसा लगता है तो देखिए आप चित्र में देख सकते हैं और विलुप्ति के कगार पर है। इसके लिए इसकी व्यवस्था की जा रही है कि जब ये गोडावण है वो राजस्थान, गुजरात और पाकिस्तान के जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ पर ये पाया जाता है और इसकी जो अक्सर जो मौत है वो बिजली के तारों से हो जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया है आदेश और उच्च स्तरीय समिति का भी गठन जो है किया गया है ताकि इनकी जो मौतें हैं वो ना हो और ये जो पक्षी हैं वो सुरक्षित रहे। राजस्थान का राज्य पक्षी है, दिखता कैसा है, शुतुरमुर्ग जैसा दिखता है, शर्मीले स्वभाव का है जैसा कि मैंने आपको बताया था। और गोडावण को सोनचिड़िया, हुकना, गुरानियन के नामों से भी जाना जाता है। ये कुछ अन्य नाम हैं इसके। आप देखें, इसे राजस्थान का राज्य पक्षी होने का जो दर्जा है 1981 में दिया गया था। आपको याद क्या रखना है, जैसे कि इसका अन्य नाम जैसे हुकना है, सोनचिड़िया, मालमोरड़ी और शर्मिला पक्षी के नाम से ये जाना जाता है। दिखने में कैसा लगता है, शुतुरमुर्ग जैसा लगता है। साथ ही साथ इसका जो उपनाम है वो आपको याद रखना है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। और इसे राज्य पक्षी होने का जो दर्जा है वो कब दिया गया था तो 1981 में। इम्पोर्टेंट है, राजस्थान के प्रतीक चिन्हों के बारे में हम बात कर रहे हैं। मैंने एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि राजस्थान के वन्य जीव से संबंधित मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था, तो ये जो गोडावण है वो राजस्थान के किस जिले का वन्य जीव शुभंकर है, ये आपको जवाब देना है। ज़रूर आप इसको कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं कि आपने जो ये इससे संबंधित जो टॉपिक मैंने पढ़ाया था वो आपने देखा अगर हो और पढ़ा हो तो आप इसका जो जवाब है वो आसानी से दे पाएंगे। पक्षी के बाद में हम बात करेंगे राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है और इसे कब राज्य पशु का दर्जा है जो दिया गया है। तो राजस्थान का राज्य पशु है चिंकारा और ऊंट। 1981 में घोषित है चिंकारा वन्यजीव श्रेणी में, जबकि ऊंट को पशुधन श्रेणी में राज्य के जो पशु है घोषित किया गया है 19 सितंबर 2014 को। इम्पोर्टेंट है, ऊंट को पशुधन की श्रेणी में राज्य पशु जो घोषित है वो किया गया है 19 सितंबर 2014 को, जबकि चिंकारा को राज्य पशु के रूप में 1981 में राज्य पशु घोषित किया गया है, यानी वन्यजीव की श्रेणी में। और अगर पशुधन की श्रेणी में हम बात करें तो इसे राज्य पशु घोषित किया गया है 19 सितंबर 2014 में।
करंट्स जीके के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो ये जो खबर है वो थोड़े दिन पहले अखबार में आई थी कि 1,12,974 राज्य पशु की जो संख्या है वो लगातार घट रही है। डूबने लगा है रेगिस्तान का जहाज और तेजी से घट रही है संख्या। क्या कारण है कि इनकी जो संख्या है वो लगातार घट रही है, जबकि ऊंट को पशुधन श्रेणी में राजकीय पशु घोषित किया गया है 19 सितंबर 2014 को। यहाँ पर जो ये न्यूज़ है वो करंट्स के हिसाब से मैं बता रही हूँ कि किस तरह से इनकी जो संख्या है वो लगातार कम हो रही है। अगर हम देखें 2012 और 2019 में तो इनकी जो संख्या है वो लगातार कम हो रही है। रेगिस्तान का जहाज यानी राज्य ऊंटों का जो अस्तित्व है वो खतरे में है और प्रदेश की 20वीं पशु गणना जो है की गई है। उसके अंदर ये बताया गया है कि 2012 की पशु गणना में राज्य में करीब 3,25,713 ऊँट थे और 20वीं जो पशु गणना हुई उसमें 2,12,739 ऊँटों की संख्या ही रह गई है, यानी 1,12,974 ऊँटों की संख्या जो है वो घटी है। इस तरह से इनका जो खतरा है वो मंडरा रहा है। लगातार ऊँटों की जो संख्या है वो कम हो रही है। विलुप्ति के कगार पर पहुंचने की स्थिति से पहले यदि हमने इसको संरक्षण नहीं दिया तो ये जो पशु है वो विलुप्त हो जाएगा। दो 2014 के अंदर यानी 19 सितंबर 2014 को इसे पशुधन श्रेणी में यानी राजकीय पशु घोषित किया गया था और साथ ही ऊँटों को बढ़ावा देने के लिए सरस डेयरी में ऊँटनी के दूध की आइसक्रीम और दूध से कई प्रकार के जो प्रोडक्ट हैं वो बनाए जा रहे हैं। पालकों की आय इससे बढ़ेगी और प्रदेश में दोबारा ऊँटों की जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी होगी, ऐसी बात कही गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, सिरोही और जालोर जिलों में 2012 से लेकर के 2019 के जो ये आंकड़े हैं वो साफ साफ दर्शाते हैं कि इनकी जो संख्या है वो लगातार घट रही है। आज के इस टॉपिक में बस इतना ही। हमने बात करी पशु के बारे में और पक्षी के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट्स करके बताएं कि आपको आज का ये जो टॉपिक है वो करंट्स के साथ पढ़ने में कैसा लगा। साथ ही साथ हमने बेसिक जानकारी जो है आज के इस टॉपिक में ली है। आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और फेसबुक पर। वहाँ जाकर भी आप वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।